ज्योतिष जोत जला के चलो, ज्योतिष जोत जला के चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो गाइस, मैं यादव सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सूरदास जी का दूसरा पद लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 2। दोस्तों ये देखिए, सूरदास जी के पद हैं, पार्ट नंबर 2। आइए इसका संदर्भ सहित व्याख्या कैसे होता है हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों आप पूरे वीडियो तक बने रहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और एग्जाम में आप बेस्ट करके आएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अविगत गति कछु कहत नावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर, अमित तो सौ उपजावे, अमित तो सौ उपजावे, मन बानी को अगम अगोचरी, तो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारही, विचारही ताते, सब विधि अगम विचारही ताते, सब विधि अगम विचारही, सूर सगुन पद गावे। हेलो दोस्तों, आइए इसका सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? संदर्भ। आइए देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका लेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। और प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर सबसे पहले ब्लैक पेन यूज करना है। अपने को कौन सा पेन यूज करना है प्यारे प्यारे मेरे लाडलो? यहां पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है। फिर आपको यहां पर आगे से आपको ब्लू पेन यूज करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब पहले संदर्भ हो गया, उसके बाद प्रसंग होगा। देखिए प्यारे बच्चों, उसके पहले आपको देखिए यहाँ पर काव्य खंड, ये जहां पर आपको लाल शब्द दिखेंगे वहां आपको प्यारे प्यारे बच्चों ब्लैक पेन यूज करना है। देखिए जितना ही आप अच्छे लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा चलिए आइए देखते हैं, इसका संदर्भ तो हो गया, प्रसंग कैसे होगा प्यारे बच्चों? देखिए प्रसंग यहां भी आपको ब्लैक पेन यूज करना है। प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा पेन यूज करना है? ब्लैक पेन। और उसके बाद तुरंत ही आपको कौन सा पेन यूज करना? ब्लू। देखिए यहां पर ब्लैक, उसके बाद ब्लू। इस पद में कवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयां तथा साकार ब्रह्म की उपासना की सरलता को बताया है। यानी निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों तथा साकार ब्रह्म की सरलता, साकार ब्रह्म की उपासना की सरलता को बताया है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसका अब पहले संदर्भ हुआ, प्रसंग, अब उसके बाद व्याख्या होगा। यहां पर क्या होगा? व्याख्या। आइए व्याख्या समझाते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको काव्य सौंदर्य लिखा, आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। आइए देखते हैं। गाइस मुझे पूरा भरोसा है आपको ये समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, अविगत मन, अविगत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान समझ लीजिए, 100% वाला समझिए, अच्छे समझिए, आराम समझिए, कोई बात नहीं है। चलिए, अविगत का मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात। और कवि ने इसे निराकार ब्रह्म बताया। क्या बताया? निराकार। गति माने दशा या लीला, कछु कहत नावे, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस,
यानी जिस प्रकार गूंगा मीठे फल का तो रसपान करता है, देखो प्यारे बच्चों गूंगा है और कैसे वो बोल पाएगा, मीठा फल खा लिया तो कैसे बोल पाएगा, इशारों में ही समझाएगा ना। आइए देखते हैं उसी प्रकार की ये जो भक्ति है उसके बारे में कवि ने कैसे उल्लेख किया है। अंतर्गत माने हृदय या अंतरात्मा यानी हृदय, क्या होता है अंतर्गत माने हृदय। आगे देखिए, परम माने अत्यधिक, स्वाद माने आनंद, सभी को, सुनिरंतर माने लगातार, अमित माने अपार, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करना। देखिए ये लाइन काफी लोग छोड़ देते हैं लेकिन आपको अच्छे से करना है। परम माने अत्यधिक, स्वाद माने यहाँ पर आनंद लेंगे, सभी माने सभी को, सुनिरंतर माने लगातार, अमित माने अपार, तोष यानी संतोष, उपजावे यानी उत्पन्न करना। मन यानी मन जानते हैं आप, वाणी, अगम यानी जहां पहुंचा ना जा सके, अगोचर यानी जो इंद्रियों से परे हैं, तो जाने जो पावे यानी तब पर भी कवि कहता है उसका अनुभूत वही कर सकता है जो जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। रूप यानी आकार, रेख माने आकृति, गुण माने गुण, जात माने जात, जुगत यानी कोई जुगाड़ युक्ति, निरालंब यानी जिसका आलम्ब ही नहीं है, कित धावे यानी किस प्रकार से, धावे माने दौड़ा जा सकता है, सब यानी सब, विधि माने प्रकार से, अगम यानी दुर्गम्य, विचार ही माने विचार करना, ताते माने लाडलो इसलिए, सूर माने सूर, सगुन यानी सगुण, पद यानी पद, गावे माने गायन करना। चलिए आइए देखते हैं लाडलो इसका व्याख्या कैसे होता है। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए प्यारे बच्चों, तभी सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की गति के बारे में या दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, कभी सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा मीठे फल का तो रसपान करता है, अंतर्गत ही भावे, उस स्वाद को अपने अंतर आत्मा में ही जान पाता है, किसी दूसरे के सामने उसे नहीं प्रकट कर पाता है। परंतु देखिए अपने मन से कौन से वर्ड जोड़ते हैं, देखिए इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। किताब में तो हर एक चीज दिया है लेकिन प्यारे बच्चों गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, आइए देखते हैं। देखिए अपने मन से कौन से शब्द जोड़ रहे हैं, परंतु निराकार, ये अपने मन से जोड़ेंगे, परंतु निराकार के अत्यधिक आनंद सभी को सुनिरंतर प्राप्त होने से उस उपासक के मन में अपार संतोष उत्पन्न हो जाता है। एक लाइन ये जो है इसको फिर से देखेंगे, परंतु निराकार के अत्यधिक आनंद सभी को सुनिरंतर प्राप्त होने से उस उपासक के मन में अपार संतोष उत्पन्न हो जाता है। उस निराकार ब्रह्म तक मन और वाणी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, और वो निराकार ब्रह्म इंद्रियों से भी परे है। तब पर भी कवि सूरदास जी कहते हैं उसका अनुभूत वही कर सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। निराकार ब्रह्म का न तो कोई आकार है, न तो कोई आकृति है, न तो कोई गुण है, न तो कोई जाति है, और न ही इसे पाने की कोई युक्ति है, जुगाड़। निरालंब कित धावे, अर्थात जिसका कोई आलंब ही नहीं है उसके पीछे किस प्रकार से दौड़ा जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुने पद गावे, सूर सगुन पद गावे। और सब विधि यानी सभी विधि यानी प्रकार से, सभी विधियों से विचार करते हुए निराकार ब्रह्म को दुर्गम में जानकर, ताते माने इसलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गुणगान करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार 100% वाला डायरेक्ट हिंदी में आप समझेंगे बिना देर किए हुए। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा मीठे फल का तो रसपान करता है, उस स्वाद को अपने अंतरात्मा में उसे अच्छा लगता है, उसको जान पाता है, किसी दूसरे के सामने उसे नहीं प्रकट कर सकता है। और आगे देखिए, परंतु निराकार के अत्यधिक आनंद सभी को सुनिरंतर प्राप्त होने से उस उपासक के मन में अपार संतोष उत्पन्न हो जाता है। निराकार ब्रह्म तक मन और वाणी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, वो इंद्रियों से भी परे है। सो जाने जो पावे, उसका अनुभूत वही कर सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। आगे देखिए, निराकार ब्रह्म का न तो कोई आकार है, न तो कोई आकृति, न तो कोई गुण, और न ही इसका कोई जाति है, और जिसका कोई आलम भी नहीं है,
कबीर सूरदास जी कहते हैं जिसका कोई आलम भी नहीं है उसके पीछे किस प्रकार से दौड़ा जा सकता है। तभी अंतिम पंक्तियों में कबीर सूरदास जी कहते हैं सभी विधियों से विचार करते हुए निराकार ब्रह्म को दुर्गम्य जानकर इसीलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गुणगान करते हैं। हेलो गाइस, मुझे समझ में आया है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, देखते रहिए और समझते रहिए। ये भैया अपना एजुकेशनल रिसर्च वाला है, इसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको जरूर बताइए। हम आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी लगातार मेहनत कर रही है दोस्तों, तो आप बने रहिए। आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य देखिए, देखिए मेरे लाडलो, चलिए ये देखिए प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य। प्यारे बच्चों, इसमें भाषा जो है ना वो ब्रज है, और वो भी कौन सी साहित्यिक ब्रज। मेरे लाडलो, रस कौन सा है, इसमें शांत रस है, और छंद क्या है, गीतात्मक है, अलंकार क्या है मेरे लाडलो, अनुप्रास है। क्या है, अनुप्रास। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे एजुकेशनल रिसर्च वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। जय हिंद दोस्तों।